सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में तवक्को की जा रही है कि वो इसी हफ्ते कायम होने वाली वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर वफाकी आईनी अदालत में 6 दीगर जजेस शामिल होंगे, जिनमें से 4 सुप्रीम कोर्ट से होंगे और 2 हाई कोर्ट से। बाखबर जराये का कहना है कि वफाकी आईनी अदालत के लिए जेरे गौर नामों में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी शामिल हैं और इन सब का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जबकि जस्टिस के आगा को सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस रोजी खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आईनी बेंच में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। याद रहे कि धीमे मजाज और लहजे वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक मोतदिल और इदारा शुनास जज के तौर पर जाने जाते हैं। वो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं और आईनी नौयत के हसास केसेस में अपने मुतवाज़िन रवैये और सियासी और अस्करी हदूद समझने के बायस शोहरत रखते हैं। जस्टिस अमीन की ये खूबी है कि वो फौज और हुकूमत दोनों को नाराज किए बगैर आईनी फैसले देने का हुनर रखते हैं, जिसके बायस उन पर वफाकी आईनी अदालत की क़यादत का एतमाद किया जा रहा है। उनका ताल्लुक लाहौर से है। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की इब्तदाई तादाद एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए मुकर्रर की जाएगी। बाद में जजेस की तादाद में इजाफे के लिए पार्लियामेंट के एक एक्ट की मंजूरी दरकार होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ सदर मुमलिकत लेंगे, जबकि बाकी जजेस चीफ जस्टिस से अपना हल्फ लेंगे। वजारत कानून के हुक्काम ने तस्दीक की है कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर बाज़ाब्ता पाकिस्तान की पहली आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तकार्रुरी के अहकामात जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम की दफात के तहत सदर को नई तश्कील शुदा अदालत में इस तरह की तकार्रुरियां करने का आईनी इख्तियार हासिल होगा। याद रहे कि आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ को अदालती इस्लाहात पैकेज के एक हिस्से के तौर पर दोबारा जिंदा किया गया है, जो कि 27वीं आईनी तरमीम बिल में शामिल है। ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को मुंतकी बनाने और आईनी सवालात के फैसले में ज्यादा मुआसरियत लाने का मकसद रखती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात के बोझ को कम करना, आईनी मुकदमात के बरवक्त फैसले यकीनी बनाना और अदालती निज़ाम की आज़ादी और साख को मजबूत बनाना है। सरकारी हल्कों के मुताबिक एक अलहदा आईनी अदालत का तस्वुर नया नहीं है। ये ख्याल पहली बार सन 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दस्तखत शुदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुतारिफ कराया गया था। इस चार्टर में एक खुसूसी अदालत के क़याम का तस्वुर शामिल था, जो सिर्फ आईनी उमूर से मुतालिक हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपीली दायरा इख्तियार पर ज्यादा तवज्जो दे सके। ये ख्याल 26वीं आईनी तरमीम पर बहस के दौरान सामने आया, लेकिन उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे और बाज़ दीगर सियासी जमातों की मुज़ाहमत के बायस इसे मुलतवी कर दिया गया था। तहम अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करना और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को मुंतकिल करना है। उनका मजीद कहना है कि वफाकी आईनी अदालत में सिर्फ उन्हीं जजेस को तैनात किया जाएगा जो हुकूमत की लाइन लेकर चलेंगे, जबकि आज़ाद जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ही रहने दिया जाएगा, जिसके पास अब आईनी और सियासी नौयत के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं रहा। 27वीं तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज यानी 65 साल से 3 साल ज्यादा है। नई अदालत को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में नहीं रखा जाएगा। हुकाम ने इशारा दिया है कि इसे इस्लामाबाद में वफाकी शरई अदालत की इमारत में कायम किए जाने का इम्कान है। इसके बदले वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की तीसरी मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। तहम शरई अदालत के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इसके जजेस अपनी अचानक मुंतकिली पर नाखुश है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं। उधर नई वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जारी हैं, जो मुमकिन तौर पर 13 नवंबर को मुनाकिद होंगी। ज़राए का कहना है कि 12 नवंबर को कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम का बिल मुमकिन तौर पर पास हो जाने के बाद सदर की जानिब से इसकी मंजूरी देने की तवक्को है, जिससे नई अदालत के क़याम की राह हमवार हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।